सोच के देखो एक प्लाट कितनी बार बिक सका है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 10 बार, या फिर इनको कहोगे 20 बार। सोचो, बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा लेकर आए यहाँ आर के पुरम में खड़े यहाँ। श्यामी पीछे देखोगे मेरे कैमरामैन के, आर के एच डी कॉलेज की बिल्डिंग है और यह आर के पुरम कॉलोनी में खड़े हैं। गेट टूटे पड़े हैं और एक बुजुर्ग माता बैठी है, उसके में गेट तोड़ रखे हैं। पूरी वारदात दिखावांगे आपने, जुड़े रहियो। बड़ी बात है, सारी पूछांगे, पीड़ित की जुबान नहीं पूछांगे। और दूसरा पक्ष तभी हम यूं को वहां आके अगर जवाब देना चाहो, हमारा चैनल आपकी भी सुनेगा, अपनी भी बात रखो। ये ईंट लागी कोनी है, न्यू पड़ी है, दिखा दे भाई। और ये खिड़की दरवाजे तोड़ के भगा दिए। इनता पूछांगे पूरा मामला है कि 3 दिन हो गए लगभग फोन खड़क दिया थी, आज पहुंचा गया है। भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इनता नहीं पूछांगे। कागज भी पत्थर भी गणे से ठहरे हैं। माता जी क्या समस्या है? मैं बताऊंगी भाई समस्या क्या। मैंने तो ये बुढ़ापे की पूंजी सारी इकट्ठी करके खरीदा था, छोरी खाता है। ये भी इन्होंने रोला पा रखा है, जिद्दे इन्होंने तो मैंने पूरे पैसे भी दे दिए हैं। ये पोतियां इसकी कई जगह बेचने लग रही हैं। मेरे बयाने के बाद इन्होंने दूसरा बयाना कराया है, वह भी बेचारी तंग करी। जब मार मुर्दी तक खाना पीना कर दिया। इसका पोती थी जो थी, उसका जो था परोना, वो पहले ही आना जाना था। उन्हें दोनों ने मिलकर ना यो मेरे ऊपर केस करा, दोबारा बयान करा। 5-6 बयान कर रखे इन्होंने, मैं दुखी कर रखी होगी। पूरी बात बतावांगे। माता जी ने शायद पूरी बात का नहीं बेरा है, ये गुड़िया इनकी है, बताओगी। कुर्सी ले ले भाई। मैं आप सबका भाई संजीव सोंगरी, लाइव जुड़े हैं आर के पुरम कॉलोनी थे। पूरी वारदात, पूरी बात बताओ, के बात है और क्यों कर यू प्लाट 10 बार बिक लिया और किस तरीके का आप ये कागज पत्तर ले रहे हो? ये सभी 10। पहले तो अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम रेखा है। रेखा, क्यों बनिया, क्या कहानी थी? ये हमने 2005 में खरीदा था प्लाट, और धीरा सैनी है उसी ने दिलवाया था, वो डीलर था इसमें। हमने इसमें 8 लाख रुपए दिए थे बैंक के थ्रू, 4 लाख और बाकी मैंने कर्जे पे उठा के दिए थे। और ये इसका फुल पेमेंट बयाना है, ये रहा फुल पेमेंट बयाना, ये फुल पेमेंट बयाना है भाई 8 लाख का। इसने ध्यान से देखो, मैं सीधा रखा न्यू करके दिखा। ये 8 लाख रुपया का फुल पेमेंट का बयाना है। 4 लाख जिसमें बैंक द्वारा दिए गए, 4 कैश दिए गए। 4 मैंने इनको कैश कर्जे से उठा के दिए थे, वो कर्जा अब तक उतार नहीं पाई हूँ मैं। अच्छा, कर्जा अब तक उतरिया को नहीं उतरा है। अच्छा। उसके बाद हम इस प्लाट में 2005 में लिया था, 2007 में हमने दीवार बनाई, इसमें कमरा बनाया, सामने वाली बनाई थी, वो सामने वाली दीवार बनाई थी, कमरा बनाया, हम इसमें रहने लग गए थे। कुछ टाइम बाद पता चला कि हमने इनको कभी अब रजिस्ट्री करा दो, काफी टाइम हो गया बंती देवी को। बंती देवी कहने लगी ठीक है अपनी रजिस्ट्री करवा लो, लेकिन इसके घर वालों ने इसको कभी आने नहीं दिया रजिस्ट्री कराने के लिए। लास्ट में इन्होंने एक विजय कुमार नाम के आदमी के नाम ना, पूजा और सुल्तान इनके घर पहले से आता जाता था। पूजा इसकी पोती है बंती देवी की, जिससे प्लॉट लिया था। पूजा की शादी सुल्तान के साथ 2000 जुलाई 2009 में हुई थी, और पूजा को लड़की पैदा हुई थी 5 महीने 13 दिन के बाद, 18 दिसंबर 2009 को। इससे 5 महीने बाद बच्चा? 5 महीने 13 दिन में। उसके मेरे पास सारे सबूत हैं, उसने खुद बयानों में भी कहा है। और इनकी शादी की डेट भी 5 जुलाई है, और बच्ची की डेट ऑफ बर्थ भिवानी नाम है उसका। 5 महीने 13 दिन के बाद 18 दिसंबर को पैदा हुई। जो भी करवा रहा है सुल्तान इनसे करवा रहा है। सुल्तान ने उसको रजिस्ट्री नहीं करवाने दी, खाली कागज पे उसके अंगूठे लगवाए बंती देवी के, लोन लेना है ये कह के। और हमारा प्लाट विजय कुमार के नाम के बंदे से पैसे लिए ना लिए ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन उसके नाम बयाना करवा दिया। फिर वो हमारे घर आई बंती देवी, कहने लगी जी मुझे ये शक है कि मेरे घर वाले बेईमान है और ये सुल्तान है, ये ब्लैकमेल कर रहा है कि प्लाट कहीं और बेचना है, तुम अपने नाम रजिस्ट्री करवा लो। मेरी मम्मी ने कहा भी मुझे भरोसा है तेरे ऊपर, कहीं प्लाट लेके नहीं जाती तू, तो जब चाहे रजिस्ट्री करवा दियो। उस टाइम रजिस्ट्रियां बंद थी, कुछ कमेटी में एनओसी लगी थी, कुछ वो उसको निकलने नहीं देते थे। पूजा, उसका दादाजी और ये सुल्तान, वो छुप छुपा के अपने पति के साथ आई, उसने वहां पे वसीयत करा दी तहसील में जाके, रजिस्टर्ड वसीयत है, ये रही वसीयत। फोटो है दोनों ये देखिए, ये पीछे पर के लिख रखे इस वसीयत में? हाँ जी, ये मैं इसका मेन पॉइंट्स आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि
मैं घरेलू औरत हूँ। मेरा पुत्र पालाराम था जो शादीशुदा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और मेरी पुत्रवधी श्रीमती पम्मी रानी, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। मेरी 2 पोतियां पूजा व दीक्षा है और दोनों शिक्षा ग्रहण कर रही है। इनका पालन पोषण मैं करती हूँ। मेरे पति सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हैं। उसके पति सरकारी नौकरी में थे। और जबकि इस औरत ने, पूजा ने, हमारे पे केस डाला था बाद में कि मेरी दादी को पीला कार्ड बनाने के बहाने ले गई और वसीयत करा दी, जबकि सरकारी नौकरी वाले का पीला कार्ड नहीं बनता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने लिखा है कि ये प्लाट 64 नंबर है, मकबूजा मेरा है। मैं इस प्लाट की वसीयत इस प्रकार से करती हूँ कि स्वयं जीवित हूँ तब तक मालिक हूँ। मेरी मृत्यु के पश्चात इस उपरोक्त प्लाट की मालिक व काबिज मेरी बहन कृष्णा देवी पुत्री गोपी राम। कृष्णा कौन है? कृष्णा देवी मम्मी का नाम है। निवासी छात्रावास रोड, तहसील कैथल होगी। यह मेरी धर्म की बहन है और मेरी पूर्ण रूप से सुख दुख की साथी है। मैं अपनी बहन के आचरण से खुश हूँ। तन मन धन से इसने मेरी सेवा की है और उक्त प्लाट के अलावा मेरे नाम से जो भी स्त्री धन, मकान, जायदाद और जो भी चल संपत्ति है, उस संपत्ति से मेरी बहन कृष्णा देवी का कोई ताल्लुक नास्ता नहीं होगा। नहीं, फिर इसमें पैसे तो नहीं लिख रखे, मैंने पैसे लिए। बस ये तो वो अकेली करा के आई थी, हमें नहीं पता क्यों नहीं लिखे। इसी बात के बारे में उसने आगे लिखा है कि वसीयत के अनुसार मैं ये वाला प्लाट 64 नंबर प्लाट अपनी बहन को देके जा रही हूँ। तो जब ये वसीयत देने हमारे घर पे आई तो मम्मी ने कहा कि मैंने पैसे दे रखे हैं, मैं वसीयत क्यों लूं, भी आप मेरी रजिस्ट्री करवाओ। तो उसने कहा बहुत मुश्किल से मैं ये निकल के करा के आई हूँ, मुझे शक है इसका कहीं उन्होंने कुछ लिखवा लिया है। जैसे ही रजिस्ट्रियां खुलती हैं तो मैं आपकी रजिस्ट्री करवा दूंगी। कहीं ना कहीं आप लोग बताओ भाई, बड़ा झमेला नजर आवा है इसमें, बड़ा हेरफेर नजर आवा है। जिस तरीके से यूं बतावे हैं कि ये प्लॉट 10 जगह बिक लिया, 10 जगह बताओ बिक लिया। हाँ, कुछ का हमें पता है, कुछ का हमें नहीं पता। तो एक गरीब आदमी डह पड़कर सारी उम्र में एक प्लॉट जोड़ा है और फिर उसकी जब बनाना है तो फिर उसकी को रहते ना गेट जह रहते ना बतावे गेट का जावे। हाँ, रात को दिन में आते थे ये हमारे पहले 12-12 आदमी लड़ने आते थे, यहाँ धमकी देके जाते थे, प्लाट में आते हाथापाई करते। एक क्या नाम है, रोशन लाल मास्टर है पुंडरी के, उसका एक गैंग है कब्जा लेने वाले बंदों का। एक सतबीर है मालखेड़ी से और एक और आदमी उनके साथ था। एक गैंग है जो प्लॉटों पे कब्जा करते हैं और लोगों के साथ भी इन्होंने घटनाएं की है। कैथल में एक, हम अकेले नहीं है, पता होगा जो सुन रहे होंगे। तो वो अंदर आते थे, हमारे साथ हाथापाई करते थे, धक्का देते थे, धमकी देते थे बाहर निकलो। तो मैं एसपी साहब थे मकसूद जी, उनके पास गई। उन्होंने फौरन एसएचओ को फोन किया कि आगे से इनके प्लाट पे कोई बंदा नहीं जाना चाहिए। आए भी नहीं। उसके बाद हमारे प्लाट पे कोई नहीं आया, उन्होंने इतनी हेल्प की। उसकी बदली अब जैसे ही उनकी बदली हो गई तभी उनकी 10 तारीख को वो गए हैं, मतलब 10 दिन हो गए उनको गए हुए, और हमारे प्लाट को टूटे 8 दिन हो गए। उनके जाते ही इन्होंने ये वाकया कर दिया। अभी भी मैं एसपी साहब से मिलके आई थी, एसपी साहब से मिलके आई थी कि एसपी साहब से मिलके आई थी कि सामने सीसीटीवी फुटेज आप उसको ले लो, क्या पता हमने ना तोड़ दिया, आप देखो तो कौन है दोषी, हम ही तो नहीं है। तो एसपी साहब ने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया, उन्होंने तभी तोड़ा है। एसपी साहब चेंज हो गए हैं। और एसएचओ साहब को भी मैं कह रही हूँ भी आप सीसीटीवी फुटेज तो ले लो। वो बार बार कह रहे हैं देखता हूँ, वो दे नहीं रहा, उसको मैं कैसे जबरदस्ती करूँ। रेखा के कागज बोल रहे हैं भाई, इनमें लिखा पढ़ी हो रही है, इन्होंने कहीं ना कहीं पैसे दिए हैं, स्टाम्प ड्यूटी कोई कटा है किसी चीज की, और गवाह इसमें दिखा है, इसमें फोटो में भी गवाह भी हैं, जो पीछे लेने वाला उसकी भी फोटो है और जो खरीदने वाला है उसकी भी फोटो, और दूसरा भी पक्ष कहीं सुन दो तो अपनी बात रख सके है भाई। हम उसने भी कवर कराएंगे, फिर आपने केस नहीं करा इनके ऊपर भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, इन्होंने हमारे ऊपर केस किया, दूसरे बयाने वाले ने, कि हमारी रजिस्ट्री करवाओ। अच्छा, आप लोगों के ऊपर उल्टा केस कर दिया। उन्होंने हमारे ऊपर केस किया, हमें तो पता भी नहीं था कौन है विजय कुमार, उसने हमारे ऊपर केस किया। हमारे पास सम्मन आए तो हमें पता चला, तो हमने कहा ठीक है, 2 लाख रुपए किसी ने भी खाए हो, भाई हम झगड़ा नहीं करना चाहते क्योंकि पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है कोर्ट में। तो हम फिर भी उसकी रजिस्ट्री कराने गए, लेकिन कहता मैं ये प्लॉट फ्री में लूंगा, इसकी पोतियों को खड़ा करके मैं रजिस्ट्री नहीं करवाता तुम्हारे से, मैं तो बाद में लूंगा, जब ये प्लाट 50-60 लाख का हो जाएगा बाद में देखूंगा, मैं तो फ्री में लूंगा। उसके साथ हमें केस लड़ना पड़ा। तो के अपील है आपकी, के आप चाहो हो? बस हम यहाँ रहते हैं, देखो हमारा 3 बार तोड़ गए,
जब जब तोड़ा है, जब जब हम किराए पे बैठे हैं जाके, फिर हमने पैसे इकट्ठे किए हैं, फिर हम बनाया है हमने, और फिर हमने ये तोड़ गए थे, अभी जनवरी में तोड़ गए थे, सारे पेड्डे काट के ले गए, हमारा कमरा गिरा गए थे, तब तो हमने दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने कहीं से पैसे उधारे लेके अभी ये दोबारा से बनाया, क्योंकि कब तक हम दिखा दे भाई एक बार। किराए पे रहेंगे। छत टूटी पड़ी है। 4 इंची दीवार है भाई, और कुल मिलाकर ऊपर छप्पर सा डाला गया है। अभी उसकी कैस कहाँ, सीमेंट की है ये अलग सी चादर। और गरीब हालत आप देखो, रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं इस महंगाई में। मकान कड़ा बने थे तो अगर कोई अधिकारी, असल तो सब कुछ भ्रष्ट नजर आवा, लिफ्ट नजर आवा है, जड़ा मोटा चढ़ावा चढ़ जाओड़ा कोई बोलता है को नहीं, तो उरे इन गरीबा की मदद करे है। क्या प्रशासन से अपील है हमारी चैनल के माध्यम से। और जो दूसरा पक्ष है वो भी अगर अपनी बात रखना चाहे तो ऐसा रख सके है। तो कहीं ना कहीं इनकी न्याय की गुहार है कि न्याय मिलना चाहिए। तो फिर के कोर्ट में केस कौन से उसमें न्याय में चल रहा है? कोर्ट में मुझे जज साहब ने ना ये फैसला दिया, दूसरे बयाने वाले के जज साहब ने क्या लिखा है आपने इसमें, जो उन्होंने ये दिया है 18/10/2014 को, जज साहब ने लिखा है ठीक है कृष्णा देवी ने 8 लाख रुपए दिए हैं, ये साबित होता है। ठीक है कि वो वसीयत इनके नाम कर गई है, वो भी गलत नहीं है। ये भी ठीक है कि पीला कार्ड का कोई चक्कर नहीं था, लेकिन फिर भी इंतकाल भी हमारा दर्ज हो गया 6 महीने के इस लड़के, ये सब जज साहब ने मान लिया है। फिर जज साहब क्या लिखते हैं, लेकिन फिर भी पोती हैं, उन्हीं को प्लाट दे दो और वो विजय कुमार के नाम रजिस्ट्री करवा दे, और रजिस्ट्री कराने के बाद ये कृष्णा देवी उनको कब्जा दे दे। मतलब हमारे पैसे भी खत्म जज साहब ने कर दिए। इसका मतलब तो ये आगे से लोग सुन लें कि जो दूसरे बयाने वाले हैं, तीसरे बयाने वाले हैं, वो ज्यादा फायदे में है, जो पहले पैसे दे के बैठे हैं वो फायदे में नहीं है। अब तो दूसरा बयाना वैलिड हो गया। तो सोच समझ के बयान ना दो, सोच समझ के जमीन ले। देखो पहला किसी का कब्जा ना हो और कई 10 बार उसके भी बयाने ना हो रहे हो, और आप इस चक्रव्यूह में फंस जाओ। क्योंकि ये चक्रव्यूह 2006 से चलता आ रहा है। एक प्लाट 10-10, 12-12 बिक जाए, तो देखो कहीं आपके साथ भी अच्छा साजिश ना हो जाए। बड़ी चेतावनी रेखा दे रही है, ये फंस गए। और इन्होंने अपील कर रखी है, कौन से कोर्ट में? हाई कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट में अपील कर रखी है हमने। हाई कोर्ट में लिखा है, इन्होंने जो दूसरे बयाने वाला है ना, वो हमसे कब्जा मांगने की एग्जीक्यूशन डाल ली है, तो हाई कोर्ट ने वो एग्जीक्यूशन स्टे कर दी है, कब्जा हमारा ही है। और नीचे इन्होंने स्टे लिया था भी, ये प्लाट पे कुछ बनाए ना रहे ना, वो इनका स्टे खारिज हो गया था। हम इसमें रह सकते हैं, जो मर्जी करें, लेकिन हमें रहने नहीं दे रहे। अब गुंडे आते हैं रात को, में मार जाएंगे, इतने बड़े बड़े हथौड़ों से ये तोड़ दिया, हमारा सिर फोड़ देंगे, हमारे पीछे कोई भी नहीं। कौन हमें आगे कहेगा कि इन्होंने, अब यहाँ पे पड़ोस में सीसीटीवी कैमरा है, सामने तरसेम है उनकी कोठी में, वो सीसीटीवी कैमरा, इंस्पेक्टर साहब आए, उन तरसेम ने ये कहा कि आ जाओ, मेरे पास सीसीटीवी कैमरे में सब फुटेज है, आप ले जाओ। एसएचओ साहब ने जो इंस्पेक्टर भेजा था, तो ये कहने लगा कि इंस्पेक्टर की ठीक है, मैं लेने जा रहा हूँ, उनके पास सीसीटीवी फुटेज है। अगले दिन मैंने फोन किया, सीसीटीवी फुटेज ले आए, तो एसएचओ साहब कहते नहीं नहीं, वो तो दे ही नहीं रहा, मेरी तो उससे लड़ाई होगी है, मैं उसके खिलाफ केस दर्ज करूंगा, तरसेम के खिलाफ। गरीब आदमी की मर है चारों तरफ। हाई कोर्ट ने इनको पूरा ब्यौरा दे दिया कि ठीक है आप वहां रहो, आपका कब्जा है। दूसरी चीज, यह गरीब माँ है, एक पीड़ा है इनकी, कोई करने वाला इनका है नहीं है, बेटी इसने संभाल रही है। तो आप लोग जवाब दो इसका कि इसमें कौन कसूरवार है, और इस माँ को, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और जिस तरीके से गुंडे बदमाश एक है, इनका मकान तोड़ कर जावे हैं, कड़ा तक यू जायज है और कड़ा तक यू नाजायज है। गरीब आदमी, मैं हमेशा कहूँ, गरीब आदमी पैदा ही मरण वास्तव है, मरा कुकर हो, कुछ तो गरीबी मार दे उसने, और कुछ ये गुंडे लोग, ये शरारती तत्व ये गिर के मार दे हैं। तो इस तरह तो बेटी ने फिर भी कोशिश कर ली कैमरा पे आने की, आधे तो अंधे को नहीं डरत के मारे, कदे भाई मन जानता है मार दे। और आप लोग भी बताओ कि कितनी सच्चाई नजर आवे है इस केस में। और पुलिस प्रशासन तो आपने एसपी तो इनसे मिले, इन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? नहीं, एसपी साहब ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा डीसी मैडम से मिल लेते। कब डीसी कौन आए यहाँ पे? डीसी मैडम की बदली होगी। डीसी मैडम के गई थी, जगदीश शर्मा है, पहले वो थी संगीता तेतरवाल थी। पता नहीं डीसी साहब के गई थी, डीसी साहब मुझे मिले नहीं थे। तो दोबारा मिल लो, कल मिल लो डीसी साहब से, उनसे अपनी बात रखो, कागज दिखाओ। अच्छा, अब मेरी ये थी एसपी साहब से गुजारिश थी कि आप एक बार सीसीटीवी फुटेज रिकवर तो कर लो, चाहे कोई भी दोषी है, चाहे हम ही क्यों ना निकले, आप वो तो रिकवर कर लो। लेकिन वो खत्म करना चाहते हैं सबूत। ये पीड़ा है कहीं ना कहीं रेखा की, जो झलक के आ रही है अंदर से।
और हमारी अपील है भाई, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और यह वीडियो एसपीडीसी तक किसी ढंग का अधिकारी तक पहुंच जाए और जिस पे एक्शन हो जाए, एक्शन का रिएक्शन दिखे। क्योंकि बड़ी मुश्किल तक के रुपया इंसान जीवन में जोड़ा है, कोई प्लाट जोड़ा है, ये किराया पे धक्के खाओ रह के बैठ को नहीं सकते, क्योंकि जान का खतरा है। जान है तो जहान है। तो इस वीडियो ने शेयर करो। और भाई हमारी दूसरे पक्ष से भी हमारी अपील है, अगर अपनी वो बात रखना चाहता हो तो रखे, लेकिन गरीबा ने ना सतावे। एक बात और कहना चाह रही थी मैं, ये एक रोशनलाल मास्टर है पुंडरी का, ये हमें यहाँ पे धमकियां देके जा रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और सतबीर मास्टर, अब अगर हम यहाँ रुकते हैं, हमारी हत्या हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। और ये जो पूजा है और सुल्तान है, ये सुल्तान कोर्ट में वहां पे तहसील में अपने आप को पटवारी कहलाता है सुल्तान। ये इसकी फोटो भी आप कहो तो मैं दिखा दूं। फोटो रहने दो। और कई लोगों से ये है मालखेड़ी के सुल्तान, इसने कई लोगों के पैसे खा रखे हैं। जो इस इंटरव्यू को सुनेंगे उनको सबको पता है, वो प्लीज कमेंट करें नीचे, इसको शेयर भी करें। बहुत से लोगों के इसने पैसे खा रखे हैं। एक विक्रम नाम के आदमी के खा रखे हैं इसने पैसे, उसमें इसको जेल हो गई है 6 महीने की। उसकी आगे अगले महीने में डेट है इसकी। और भी कई लोगों के खा रखे हैं। वो लोग डर के मारे इनकी दरखास्त नहीं देते, कहते हैं जो पूजा है हमारे पे छेड़छाड़ का केस लगा देगी। कम से कम अनगिनत लोगों के, किसी के 5 लाख, किसी के 6 लाख, किसी के 4 लाख ऐसे खा रखे हैं इन लोगों ने, पूजा और सुल्तान दोनों ने। बड़ा जमीला नजर आवे है, वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। और जड़ा भी जमीन लो, देख के सोच समझ के लो। जितने भाई जुड़े सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।